इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल किस तरह से बनाया जा सकता है, जिसके लिए हम यूज करेंगे scikit-learn। जो डेटा हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि रैंडम फॉरेस्ट किस तरह से बनता है, वो एक कंपटीशन से है जो केगल पे होस्टेड है। इसका लिंक नोटबुक में अवेलेबल है। मैं इस नोटबुक को गिटहब और केगल दोनों पे अपलोड करूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आप वीडियो देखने के बाद केगल या फिर गिटहब की वेबसाइट पे जाके ये नोटबुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो कंपटीशन है उसकी डिटेल्स और डेटा को डिस्क्राइब मैंने एक पिछले वीडियो में कर दिया था जो कि डिसीजन ट्रीज के बारे में थी। चलिए हम अब देखते हैं कि एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल किस तरह से बनाया जा सकता है। जो पहला स्टेप होगा वो होगा रेलेवेंट लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। उसके अलावा हम मैटप्लॉटलिब और sklearn से मैट्रिक्स वाले लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करेंगे। आगे देखते हैं कि हमें किस तरह का डेटा अवेलेबल है। 3 CSV फाइल्स हैं, सैम्पल सबमिशन CSV, ट्रेन CSV एंड टेस्ट CSV। सबसे पहले हम train.csv को इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए pd.readcsv फंक्शन जो कि pandas का एक फंक्शन है वो हम यूज करते हैं और पास करते हैं लोकेशन train.csv का। आप देख सकते हैं कि डेटा किस तरह से है। इस डेटा में 200,000 रोज हैं, 202 कॉलम्स हैं। टारगेट वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको यूज करके हम मॉडल बना सकते हैं। अगला लॉजिकल स्टेप है पूरे train.csv डेटा को एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा में स्प्लिट करना। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं scikit-learn का फंक्शन जो कि है train test split, जहां पे हम पास करेंगे सारे x वेरिएबल्स और y वेरिएबल्स जो कि हमारे df अंडरस्कोर ट्रेन से आ रहे हैं। हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना परसेंट सैंपल हम वैलिडेशन के लिए रखेंगे जो कि टेस्ट अंडरस्कोर साइज के थ्रू स्पेसिफाई होता है। इस केस में मैंने 0.2 स्पेसिफाई किया है जिसका मतलब 80% ऑब्जर्वेशंस हमारे ट्रेनिंग डेटा में रहेंगे और 20% ऑब्जर्वेशन हमारे वैलिडेशन डेटा में रहेंगे। ये हम डॉट शेप के आउटपुट से देख सकते हैं। 80% डेटा ट्रेनिंग डेटा सेट में है और 20% वैलिडेशन डेटा में है। जो अगला स्टेप हमारा है वो है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल एक्चुअली बनाना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम नेम कर रहे हैं मॉडल अंडरस्कोर RF। इस क्लास के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स हम पास कर सकते हैं, बट इस केस में मैं सिर्फ 3 स्पेसिफाई कर रहा हूँ जो कि है n एस्टिमेटर्स, मैक्स डेप्थ और क्लास वेट्स। अगली वीडियो में हम देखेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जहां पे हम बाकी आर्ग्यूमेंट्स या एट्रीब्यूट्स के बारे में सीख सकते हैं। अभी के लिए ये देखते हैं कि n एस्टिमेटर्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि रैंडम फॉरेस्ट में हम कितने ट्रीज बनाना चाहते हैं। इस केस में मैंने 150 ट्री स्पेसिफाई किया हुआ है। मैक्स डेप्थ है कि एक पर्टिकुलर ट्री का कितना डेप्थ हो सकता है वो 4 स्पेसिफाई किया है। और क्लास वेट्स इज इक्वल टू बैलेंस्ड इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि मेरे डेटा में जो इवेंट रेट है वो 50% नहीं है, वो 10% है, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ वंस एंड नंबर ऑफ जीरोस इक्वल नहीं है, इसलिए क्लास वेट्स को बैलेंस करना जरूरी है। अब हम मॉडल अंडरस्कोर RF पे फिट फंक्शन कॉल करेंगे। हम पास करेंगे ट्रेनिंग डेटा के x वेरिएबल्स और y वेरिएबल और इससे हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ट्रेन हो जाएगा। इस ट्रेन्ड मॉडल को यूज करके हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं जिसके लिए डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन होता है। इसके लिए हम x वेरिएबल ऑफ ट्रेनिंग एंड x वेरिएबल ऑफ वैलिडेशन पास करेंगे और हमें y प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा का। इस केगल कंपटीशन में जो मेट्रिक केगल ने प्रोवाइड की हुई है इवैल्यूएशन के लिए वो है एरिया अंडर द कर्व। scikit-learn इसके लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करता है rock AUC स्कोर। तो हम rock AUC स्कोर में एक्चुअल y और प्रेडिक्टेड y पास करेंगे और हमें AUC वैल्यू मिल जाएगी ट्रेनिंग डेटा के लिए और वैलिडेशन डेटा के लिए भी। आप देख सकते हैं कि जो AUC वैल्यू है वो 0.7 के पास है दोनों ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा की, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा में जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे मॉडल से। ओके, अभी हमने देख लिया है कि एक सिंपल रैंडम फॉरेस्ट मॉडल कैसे बनाया जा सकता है। इसकी थोड़ी डिटेल्स में हम जाएंगे। पहली चीज जो हम देखेंगे वो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का एक फंक्शन देखेंगे जो है प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रॉब ए। जो पहले डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन हमने देखा था वो हमें आउटपुट में 1 या 0 या कि जो हमारे क्लास की वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड करता है। बट प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रॉब ए हमें एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करता है जो भी हमारे क्लास है मॉडल्स में, और उसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है हमारे प्रिडिक्शन में।
आप देखेंगे कि मैंने 10 ऑब्जर्वेशंस का प्रोबेबिलिटीज प्रिंट किया है और जो प्रिडिक्टेड y वैल्यूज हैं वो प्रिंट किया है। हर ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन के लिए दो प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो है 0.56 और 0.43। अब सोचेंगे ये दो प्रोबेबिलिटीज क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे मॉडल में दो क्लासेस हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि पहली क्लास कौन सी है और दूसरी क्लास कौन सी है, तो एक एट्रीब्यूट है हमारे मॉडल का जो कि है क्लासेस अंडरस्कोर। आप मॉडल अंडरस्कोर rf डॉट क्लासेस अंडरस्कोर रन करके देख सकते हैं ये कौन सी क्लासेस हैं। यहाँ पे पहली क्लास 0 है और दूसरी क्लास 1 है। वापस जाते हैं प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल पे। पहली ऑब्जर्वेशन में 0 की होने की प्रोबेबिलिटी है 0.56 और 1 होने की प्रोबेबिलिटी है 0.43। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्रिडिक्शन है पहले ऑब्जर्वेशन का वो 0 है क्योंकि 0 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में 1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जो कि 0.52 है, इसलिए जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो 1 है। इस चीज को हम काफी और इंटरेस्टिंग वेज में यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल रैंडम फॉरेस्ट से क्या प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी आ रही है, बट हम इंडिविजुअल ट्रीज की प्रोबेबिलिटीज भी देख सकते हैं। उसके लिए एक और एट्रीब्यूट है हमारे रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का जो कि है एस्टिमेटर्स अंडरस्कोर, जो हमें सारे ट्रीज प्रोवाइड करता है हमारे मॉडल में। तो आप देखेंगे कि हम एक लूप रन कर रहे हैं यहाँ पे फॉर m in model rf डॉट एस्टिमेटर्स। इसका मतलब ये है कि हम लूप कर रहे हैं सारे ट्रीज के थ्रू जो हमारे मॉडल में एग्जिस्ट करते हैं और फिर हर ट्री पे प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रॉब a फंक्शन रन करेंगे जिससे हमें हर ट्री से जो प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी है वो मिल रही है और इसको numpy से स्टैक करके हम एक numpy एरे बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब शेप वाला एट्रीब्यूट हम कॉल करेंगे तो शेप है 150 कॉमा द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 150 इसलिए क्योंकि हमने 150 ट्रीज बनाए। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जितनी ट्रीज होंगे उतने प्रिडिक्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे हर ऑब्जर्वेशन के लिए और आप इन सारे 150 ट्रीज की प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। अब इसको यूज करके हम ये देख सकते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट मॉडल एक्चुअली में किस तरह से फाइनल प्रोबेबिलिटी लेके आता है सारे ट्रीज की प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन करके। सो एसेंशियली क्या करता है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल? हमारे 150 ट्रीज है, हर ट्री से जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है उसको एड अप करके एवरेज लेता है और उसको 0.5 से कंपेयर करता है और अगर वो 0.5 से ज्यादा है तो 1 असाइन करता है, अगर वो 0.5 से कम है तो 0 असाइन करता है। तो वो सेम चीज हमने करने की कोशिश की है कि जो हमारी प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है सारे ट्रीज की उनका मीन ले लिया है, कंपेयर किया है 0.5 से और फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है जिससे हमारे प्रिडिक्शंस 1 एंड 0 के फॉर्म में आ गए हैं। इन प्रिडिक्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं जो इनिशियली हमने डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन यूज करके प्रिडिक्शंस निकाले थे ट्रेनिंग और वैलिडेशन का, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंस के बाद सम किया है इसकी वैल्यू 0 है, जिसका मतलब एक भी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट नहीं है, ना तो ट्रेनिंग डेटा में ना वैलिडेशन डेटा में। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने प्रिडिक्ट फंक्शन से जो प्रिडिक्शंस निकाले थे और जो हमने इस लॉन्ग अप्रोच से प्रिडिक्शंस निकाले हैं वो एग्जैक्टली सेम है। इस अप्रोच का एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, वो ये है कि हम हर ट्री के प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटीज को यूज करके प्लॉट कर सकते हैं कि हमारा मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो रही है जैसे हम नंबर ऑफ ट्रीज को इंक्रीज करते हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार दोबारा से वो 2 लाइन ऑफ कोड रिपीट कर देते हैं जिससे हम हर ट्री की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्शंस निकालते हैं। तो y train prop tree और y valid prop tree ये दोनों हमने वेरिएबल्स दोबारा से बना लिए जिसमें 150 ट्रीज के हर ऑब्जर्वेशन की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। इस बार हम लूप करेंगे नंबर ऑफ ट्रीज के साथ। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज, हर एक ट्री एक बार उठाएंगे और देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आती है मॉडल की एक ट्री के साथ, 2 ट्रीज के साथ, 3 ट्रीज के साथ और इसके आगे जैसे जैसे हम 150 ट्रीज के पास पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम ट्रीज ऐड करते जाते हैं किस तरह से हमारा मॉडल परफॉर्मेंस चेंज होता है। तो सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। एक एडिशनल चीज जो हम ये करेंगे कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं हम हर कॉम्बिनेशन के लिए रॉक एओसी स्कोर यूज करके एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 एओसी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं और इन 150 एओसी वैल्यूज को हम प्लॉट कर सकते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा प्लॉट है जहां पे एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ ट्रीज, वाई एक्सिस पे है एरिया अंडर द कर्व। जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो इनिशियल नंबर ऑफ ट्रीज पे काफी ज्यादा इंक्रीज होती है बट उसके बाद फ्लैटन हो जाती है।
जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ट्रेनिंग एओसी ज्यादा है वैलिडेशन एओसी से, जो एक तरह से एक्सपेक्टेड भी है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ट्रेन और वैलिडेशन एओसी में, जिसका मतलब ये है कि मॉडल बहुत ज्यादा ओवरफिटिंग नहीं कर रहा है। अब इस ग्राफ को यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं हम कितनी फाइनल नंबर ऑफ ट्रीज बनाएंगे अपने फाइनल रैंडम फॉरेस्ट मॉडल में। मैंने जो चूज की है वैल्यू वो 100 है, बट आप एक छोटी वैल्यू भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मॉडल थोड़ा पहले से फ्लैटन आउट होना शुरू हो गया है। जस्ट फॉर सेफ्टी मैंने 100 यूज किया है और दोबारा से अपना फाइनल मॉडल क्रिएट किया है रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज करके। नंबर ऑफ एस्टिमेटर इस टाइम 100 है, बाकी सारी चीज सेम है। इस टाइम फिट फंक्शन जो कॉल किया है वो पूरे train.csv वाले डेटा को यूज करके कॉल किया है, सारे एक्सेस और सारे वाइज। अब हमारा फाइनल मॉडल बनके तैयार हो गया है। इस मॉडल को हम यूज कर सकते हैं टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शंस निकालने के लिए। तो पहले हम read csv pandas का फंक्शन यूज करके test.csv और sample submissions.csv को इंपोर्ट कर लेते हैं। sample submissions.csv इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हम मॉडिफाई करके Kaggle पे अपना सबमिशन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि मॉडल अंडरस्कोर RF जो हमारा फाइनल मॉडल है उस पे प्रिडिक्ट फंक्शन कॉल किया है, सारे टेस्ट के x वेरिएबल्स पास किए हैं जिससे हमें टेस्ट डेटा के y प्रेडिक्शंस मिल चुके हैं, जो हमने रिप्लेस कर दिया है सैंपल सबमिशंस के टारगेट कॉलम पे। आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज 1 है, कुछ वैल्यूज 0 है। इस डेटा को हमने एक्सपोर्ट कर दिया है 2CSV यूज करके, और ये जो हमारी फाइनल CSV बनी है इसको हम अपलोड करेंगे Kaggle पे, और हम अपने टेस्ट डेटा पे जो AOC वैल्यू है वो Kaggle की वेबसाइट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि किस तरह से रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बनाया जा सकता है पाइथन में scikit-learn यूज करके। अगली 2 वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जा सकती है एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल की, और हम देखेंगे फीचर इंपॉर्टेंस और पार्शियल डिपेंडेंस के बारे में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।